हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइस। आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है और इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। वो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइड मी, प्लीज गाइड कीजिए। लवर्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ wands, 10 ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ wands. Hanged man, 9 of cups, king of wands. ओके, कुछ कार्ड्स हम क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस। प्लीज यहाँ पर एंजल्स गाइड करें 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है। ओके, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखा रहा है। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स क्लैरिफाई कर लिए हैं एंड 4 ऑफ कप्स जो मैंने क्लैरिफाई किया उसका क्लैरिफिकेशन ये आया है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे मैंने कई बार बताया कि कुछ कनेक्शंस जो हैं वो डेस्टिनी में है। कुछ लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं वो फेटेड इवेंट्स होते हैं। कहते हैं ना कि मैंने बहुत कोशिश की रोकने की पर मैं रोक नहीं पाया। जो होना था वो हो गया, जो होना लिखा है वो होकर रहता है। यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे आपके जो पर्सन हैं वो डिनायल मोड पे हैं अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ की वजह से या बहुत सारे लोगों की बातों की वजह से अपने दिमाग में बहुत कुछ पका रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान क्या कर रहा है, बार बार डिनायल मोड पे जा रहा है। देखो, पहले कभी इसको लगता है मुझे एक्सेप्ट करना है क्योंकि लवर्स के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। फिर कोई इशू सरफेस होता होगा, फैमिली का, सोसाइटी का डर, कोई भी डर या कुछ भी ऐसा, तो इस पर्सन की एनर्जी क्या हो जाती है, डिनायल मोड पे, डिनायल मोड पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ वो ये कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लिखी हुई है। ये डिवाइन की जजमेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कई बार आपने ऐसे देखा है कि कुछ लोगों की मैरिज जो है वो चट मंगनी पट ब्याह ऐसे हो जाता है कि वो लड़का नहीं ढूंढ रहे थे या लड़की नहीं ढूंढ रहे थे, लेकिन सडनली कोई अच्छा रिश्ता मिला और एकदम से फिक्स हो गई और एकदम से शादी। इसको कहते हैं फेटेड इवेंट, कि हम करने नहीं जा रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट नहीं लगा, एफर्टलेसली चीज़ें हो गई पॉसिबल। उसी तरीके से कई बार ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बट फिर भी आउटकम ज़ीरो है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर इस बात को हम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग का मतलब होगा कि वो टाइमिंग जहाँ पर वो काम अब
बहुत एफर्टलेसली हो सकता है। तो जैसे पास्ट के अंदर आप अपने पार्टनर को ऑफर कर रहे थे, आपके पार्टनर आपको ऑफर कर रहे थे, बट कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रही थी और आप दोनों सेपरेशन में रहे, बट यूनियन नहीं हो पाया, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। फिर दोनों ने अपनी अपनी कार्मिक एनर्जी रिलीज की, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया। स्पेशली आपके मामले में जैसे ही आपने कार्मिक एनर्जी रिलीज की, आपका डिवाइन टाइमिंग फेवर में आ गया, आपने बहुत कुछ रिलीज किया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये क्या है, डेस्टिनी है, ये नियति है। तो यहाँ पर क्या होगा, एफर्टलेसली चीजें होंगी। जैसे मैंने पहले भी आपको भी स्टार्टिंग में ये जो मैसेज दिया उसमें मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिश्ता नहीं ढूंढ रहे हो, सडनली कोई रिश्ता आ भी जाता है, किसी के थ्रू से आ गया, आप रिश्तेदारों की तरफ से, और बस आपने बस कुछ ज़्यादा देखा नहीं, सोचा नहीं, और मतलब एकदम से फिक्स हो जाना। ठीक है, 2-4 महीने के अंदर चीज़ें पॉसिबल हो जाना, ये तब होता है एफर्टलेसली जब उस समय वो टाइम पीरियड उस चीज़ का चल रहा है और वो फेटेड इवेंट होता है। उसी तरीके से जब डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में होती है, वहां पर बहुत एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। ठीक है, वहां पर एफर्टलेसली चीजें वर्क करती हैं, आपसे मनवा लिया जाएगा। ठीक है, टावर मूवमेंट देके मनवा लिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में आप कुछ चीजें नहीं करना चाहते, लेकिन जबरदस्ती करवा ली जाती हैं आपसे, क्योंकि आपकी मजबूरियां, आपकी परिस्थितियां ऐसे बन जाती हैं। तो यहाँ पर नजर आता है कि आपके पर्सन डिनाइल मोड पे है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में आ चुकी है। अगर आपका मन है इस पर्सन के प्रति, तो ये स्टेबिलिटी तो मिलकर रहेगी। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड दिखा रहा है कि ये न्यू बिगनिंग होके रहेगी। एक डेथ कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो कुछ भी इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकेगा, या ये पर्सन जबरदस्ती अपने आप को आपकी तरफ आने से रोकेंगे, तो जहां पर ये जाने की कोशिश करेंगे वहां पर टावर मूवमेंट है, या वहां पर इस पर्सन की जो एनर्जी है वो ब्लॉक होगी। बिकॉज किंग ऑफ कप्स यहाँ पर इस पर्सन के मन में आपको लेकर अता फीलिंग्स है। उसके बाद भी ये पर्सन इग्नोर करते हैं, किसी चीज से बचने का प्रयास करते हैं। शायद इन्हें सोसाइटी का फियर हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारी वॉन्ट्स हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं। तो जैसे डर लग रहा है मुझे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, डर लग रहा है मुझे कि चीजें कैसे होंगी। बट किंग ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहे हैं कि तुम्हारे मन में फीलिंग्स तो पहले भी थी, अभी भी है। फीलिंग्स नहीं चेंज होती हैं। आपका सेपरेशन में रहना भी आपके अंदर फीलिंग्स को चेंज नहीं करता, गुस्सा बढ़ जाता है इंसान को। इंसान का हार्ट चक्र ब्लॉक होने लगता है तो उसको नफरत सी बढ़ जाती है, उसको गुस्सा सा आने लगता है। लेकिन उसके अंदर से कोई ये कहे कि प्यार खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। थोड़ा उसके गुस्से को कोई शांत करे, उसे थोड़ा नर्चर करने की कोशिश करे, उसे थोड़ा सा कोई सहलाने फुसलाने की कोशिश करे, वो देखेगा वापस से उसकी वो लविंग एनर्जी में टैपन कर गया, उसका गुस्सा शांत हो गया। तो एकदम से आप कहो कि मुझे मैं प्यार करता था, कल करता था, आज बिल्कुल नहीं करता, आज पूरा ही बदल गया हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, एनर्जी सप्रेस कर लेते हैं। इंसान क्या करता है, एनर्जी सप्रेस कर लेते हैं। कई बार आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप किसी को कुछ कहना भी कर चाहते हो, लेकिन क्योंकि आपसे बड़े बढ़ गए, आपके मतलब आपसे उम्र में बड़े हैं, या फिर कैसे भी आपसे ओहदे में बड़े हैं, आप उनसे कुछ कह नहीं सकते। इंसान क्या करता है, गुस्सा पी कर रह जाता है। उसको कहते हैं एनर्जी सप्रेस कर लेना, कि अपना ही गुस्सा पी लिया, बहुत तेज आ रहा था पर उसको एक्सप्रेस नहीं किया। उसी तरीके से लव के साथ भी होता है। लव एक्सप्रेस इंसान तब करता है जब उसे कंफर्टेबल सिचुएशन मिलती है। कंफर्टेबल सिचुएशन ही है, वो अपने लव को सप्रेस कर लेगा, दबा लेगा। वो कहेगा कि मुझे किसी को कुछ नहीं बताना कि मैं क्या सोचता हूँ, गुस्सा बढ़ जाएगा उसके अंदर। वैसी सेम आपके पार्टनर की एनर्जी है कि फीलिंग्स होते हुए भी डिनाइल मोड पे रहते हैं, और डिनाइल मोड पे होने के चक्कर में ही तो इस पर्सन ने सारा आप लोगों के कनेक्शन में मामला खराब किया है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इस पर्सन को वहां से धक्का देके बाहर निकाला जा रहा है। जैसे आपको पता है डिवाइन इंटरवेंशन होती है। आप बहुत सारे लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हो अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन एक भी नहीं टिकता, सारे छूटने लगते हैं। इसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, की आप पकड़ो और डिवाइन छुड़वा देंगे, ठीक है, या लोग खुद ही आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो उसी तरीके की एनर्जी होती है कि डेथ कार्ड के साथ जो भी चीज आपके यूनियन में बाधा है, वहां पर यूनिवर्स रोकने का प्रयास करेगा उस चीज को आपके पर्सन की तरफ आने से। बिकॉज आपके पार्टनर ही डिनाइल मोड पे चले जाते हैं। डिनाइल मोड का मतलब कि मुझे नहीं करना, मुझे अपने मन की चलानी है। एक बार चला ली भाई आपने, जब आपने, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि दोनों लोग डेस्टिनी में थे, तो मेरे से कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं लोग, किसी भी डेस्टिनी में होते हुए भी हमारे बीच में सेपरेशन हो गया, थर्ड पार्टी आ गई, इसका क्या मतलब है। अब दोनों में से किसी एक में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हावी हो गई थी, या वो मैनिपुलेशन में आ गया था, तो यूनिवर्स ने सोचा चलो एक और मौका दिया जाता है, चलो एक और मौका देते हैं, क्योंकि ये डेस्टिनी में है, तो चलो अब इनको एक और मौका दे देते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। यूनिवर्स ने दोनों पार्टनर्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा दी। अब आपको पता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई तो बहुत सारी कार्मिक एनर्जी आप रिलीज करोगे, बहुत सारा कर्मा रिलीज करोगे, तो इस लाइफ टाइम का आपने बहुत कुछ रिलीज कर दिया। ठीक है,
लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद आपने बहुत कुछ रिलीज कर लिया, तो अब तो आप जस्टिस डिजर्व करते हो कि जस्टिस डिजर्व होगा कि नहीं होगा आपके साथ। तो अब वहां पर नियति फिर अपना रोल प्ले करना स्टार्ट करेगी। तो पहले तो आपकी चल गई थी ना, अब नहीं चल पाई, क्योंकि अब तो आप कार्मिक एनर्जी रिलीज कर चुके हो। अब भी आप किसी चीज की जिद में बैठे हो तो वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग मिलेगी, या फिर वो दूसरी साइकिल को यूनिवर्स ब्रेक कर देगा पूरी तरीके से, जो भी साइकिल में तुम घूम रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल गया। तो यूनिवर्स ने ना इस कनेक्शन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेविल और एम्परर, ये दो एनर्जी यहाँ पर दिखाती हैं। ये दोनों कार्ड्स, ये दो एनर्जी दिखाती हैं कि आप लोगों की लाइफ के अंदर कनेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एक ये डेविल, डेविल तो सबको पता है कि नकारात्मकता, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, इन सब के कारण अपने ही पार्टनर को वैल्यू ना करना। ये तो डेविलिश एनर्जी में कार्ड हो गया। एम्परर कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन था आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने का, वो ये कि दोनों ही पार्टनर्स या तो मतलब बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे थे, एक एम्पायर बनाना चाह रहे थे, और दोनों के अंदर ईगो भी बहुत हाई था। ठीक है, थोड़ी और मैच्योरिटी की जरूरत थी, मतलब ओहदे के साथ थोड़ी और मैच्योरिटी की जरूरत थी। तो यूनिवर्स ने क्या किया, सेपरेशन में डाला। और अगर ये आपसे नहीं रेजोनेट करता तो आपके पार्टनर बिल्कुल इसी तरीके के इंसान थे जिनको बहुत पैसे पैसे की तरफ इनका रुझान ज्यादा था। दूसरा, ईगोस्टिक भी बहुत ज्यादा थे। तो ये दोनों एनर्जी इस पर्सन की गलत थी, जिसको यूनिवर्स ठीक करना चाह रहे थे। और डेविल एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि यहाँ पर नकारात्मकता भी इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा थी। हर चीज को करने के बाद ब्लेम आपको लग सकता था। तो यूनिवर्स ने यहाँ पर सेपरेशन देके स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी। और थर्ड पार्टी आपको बिल्कुल रिप्लेस इसीलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो यूनिवर्स नहीं होने देते। थर्ड पार्टी लर्निंग के लिए आती है। मान लो आपकी लाइफ के अंदर एक टॉर्चर पार्टनर दे दे यूनिवर्स और कहे कि अब आपको उसके साथ रहना है, अब ये आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या फिर जो भी है पार्टनर है, इसको निभाओ। तो आपको दिमाग खराब नहीं होगा कि आप कैसे निभाओगे। इसी तरीके की एनर्जी के साथ कोई तीसरा व्यक्ति आता है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर करता है, ईगो शैटर करता है, डेविलिश एनर्जी को ट्रिगर करता है, और उससे मतलब समझ में आता है इंसान को कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों की कनेक्शन में पास्ट के अंदर हो चुका है, इसीलिए लवर्स यहाँ पर नजर आता है स्पिरिचुअल कनेक्शन के बीच में। यूनिवर्स ब्रेक दे देता है क्योंकि हीलिंग की जरूरत होती है। मैंने कल भी हीलिंग के बारे में अपनी कैंडल वैक्स में बताया था। अब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर अपने ही ईगो में हैंग हो चुके हैं, अपनी जिद में हैंग हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस पर्सन को निर्णय तो लेना ही है कोई एक। ठीक है, अगर निर्णय अभी भी इस चीज में आया कि भाई वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए अभी भी रेडी नहीं है, जैसे वो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन को एक टावर मूवमेंट के साथ वहां से बाहर निकालेगा। ठीक है, इसके डर जितने भी हैं, डर जो भी डर है वो सब सरफेस होंगे और इनको डील करके बाहर निकाला जाएगा इस पर्सन को। ठीक है, और अगर अभी भी जैसे मान लीजिए पर्सन डिनाइल मोड पर रहेंगे तो अब सिर्फ लर्निंग ही लर्निंग बनेगी, बिकॉज यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में है। ठीक है, यूनिवर्स आपको देखेगा और आपसे पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। हालांकि ये पता है यूनिवर्स आपसे पूछेगा क्या, मुझे यहाँ पर डेस्टिनी दिखाई देती है, तो ये कनेक्शन ऑलरेडी डेस्टाइंड है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ऐसा है कि यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन जरूर क्रिएट करेगा कि आपको मिलना पड़ेगा, यूनिवर्स आपको मिलाएगा। यहाँ पर रियूनियन की पूरी पूरी वाइब है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, सभी पर्सन डिनाइल मोड से बाहर निकलेंगे क्योंकि इन्हें निकलना पड़ेगा। ये पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म है जो भाग्य बनकर आया है, और आप तुम भाग्य से ही भाग जाओ। मतलब तुम कह रहे हो कि मुझे सोने के महल में नहीं रहना, मैं तो कुटिया में जाऊंगा। ये वो बात हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि सोने के महल में मुझे कोई मेरा कोई बिगाड़ देगा कुछ, इसीलिए मैं कुटिया में जा रहा हूँ। ये तुम्हारी सोच है, ऐसे तुमने सोच लिया है कि तुम्हें कुटिया में ज्यादा खुशी महसूस होगी। ठीक है, यही होता है डर। जब इंसान के ऊपर डर हावी होता है ना, तो वो अपनी ब्लेसिंग्स को इग्नोर करके उससे भाग जाता है और किसी ऐसी जगह पर जाकर भागता है जहां पर कहते हैं कि राजमहल छोड़ के तुम कुटिया में भाग रहे हो। बिल्कुल वही एनर्जी है कि यूनिवर्स आपके साथ यूनियन चाहता था। आप एक स्पिरिचुअल पार्टनर थे, आप एक डिवाइन पार्टनर थे, आपसे भाग के थर्ड पार्टी में चला गया इंसान। वही बात तो हो गई जहां पर आप महल से भागे और कुटिया में भागे। एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा ऐसे ही है। ठीक है, मैंने इसीलिए इतनी सिंपल लैंग्वेज में या इतनी सिंपल एग्जाम्पल से समझाया कि आप खुद जब आपके ऊपर डर हावी होता है कि आपको लगा नहीं महल में तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मुझे तो मेरे लिए तो यही कंफर्टेबल है, तो आप अपने डर की वजह से भाग गए ना, तो इश्यू हुआ है ना यहाँ पर। डर डर यहाँ पर इश्यू है, जबकि आप रहना तो वहीं चाहते थे, आपकी फीलिंग्स तो वहीं पर थी, लेकिन फिर भी आपके अंदर डर थे तो आप वहां भाग गए। तो यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन को यही रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन की ना एक ही ख्वाहिश है कि आपसे बातचीत होती रहे। जैसे कहते हैं ना कि विश फुलफिलमेंट है, तो तुम्हारी एक ख्वाहिश बताओ, तो ये पर्सन कहेगा एक ख्वाहिश मेरी ये कि सामने वाला इंसान हमेशा मेरी जिंदगी अंदर बना रहे, उससे मेरी बातचीत होती रहे, कम्युनिकेशन होता रहे। ये इस पर्सन की ख्वाहिश में से है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते, और ये पर्सन आपको मतलब होता है ना कि
एक्सेप्ट कर लो, तो अपने इश्यूज के कारण एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है, क्योंकि इश्यूज बहुत सरफेस होते हैं इस पर्सन के। ईगो का इशू है, डेविलिश एनर्जी है, ठीक है, उसके बाद जिद भी इस पर्सन की बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें ना जैसे इस पर्सन को भागने पर मजबूर कर देती हैं आपसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, जितनी बार भी आपके सामने आते हैं आप सारे इश्यूज सरफेस कर देते हो, तो इंसान फिर से रन कर जाता है। ये रनर की एनर्जी हो सकती है जो मानने को तैयार नहीं है, और डेस्टिनी कह रही है कि हम तुम्हें समझाए जा रहे तो समझ जाओ, काहे को बने बनाए स्टेबल कनेक्शन को तुम तोड़ रहे हो। एक बार डर को, मतलब डर को काबू करो और डर का सामना करो, निकलो वहां से। क्या गारंटी है कि तुम कुटिया में ही खुश रहोगे, ठीक है। बस वही बात है ना कि इंसान की बुद्धि थोड़ी कम ही काम करती है। परमात्मा बुद्धि से ज्यादा देना चाहता है, क्योंकि उसके पास वो एनर्जी नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, तो उसे संभालना ही नहीं आएगा उस चीज को। वो भी कम लगेगा उसको, उसको लगेगा मुझे बहुत कुछ खराब मिल गया, क्योंकि उसे ना तो नॉलेज है और ना ही उसे संभालना आता है। तो ये दोनों एनर्जीज गलत होती है, क्योंकि तुम चाहते हो तुम्हारी मर्जी से हो, और तुम्हारी मर्जी का हो सकता है परमात्मा की मर्जी का तुमसे बेहतर हो, ठीक है। तुम तो अपने इश्यूज के कारण चाहते हो कि ऐसा हो और वैसा हो, और यूनिवर्स चाहते है कि तुम अपने इश्यूज रिलीज करो और एक अच्छी लाइफ को जियो। तो यहाँ डिफरेंस है, बट यहाँ पर डेस्टिनी है। तो ये तो होगा भाई, ये तो होगा। अब कैसे होगा आप देखते जाओ। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय बाय।